तो मैं बताऊं कि सन 1993 में जब ममता बनर्जी यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, तो उस वक्त जो है ज्योति बासु की सरकार सन 1993 में उस वक्त एक गंगी बहरी एक लेडी के साथ रेप हुआ था। तो उसका इंसाफ के लिए जब वामफ्रंट की गवर्नमेंट ने उसको इंसाफ नहीं दिला पाया था, तो ममता बनर्जी एक वाहिद खराब को नेत्री थी जो ज्योति बासु के ऑफिस में जाकर के धरना लगा गए थे कि इस गंगी बहरी को इंसाफ मिलना चाहिए। ममता बनर्जी ने उस वक्त जाकर के धरने में बैठी, और जब ज्योति बासु को पता चला कि ममता बनर्जी मेरे ऑफिस में जाकर के बैठी हुई है, तो वो आने से मना कर दिया और वहां के ऑफिस के लोगों को बोल दिया कि इसको घसीट करके बाहर भेजो। देखो, तो वहां के लोगों ने, वहां के पुलिस ने ममता बनर्जी को घसीट करके बाहर फेंक दिया, उनके कपड़े तक फट गए थे। तो क्या उस वक्त वामफ्रंट की सरकार को शर्म नहीं थी कि इस तरह के लेडी को जो हक के इंसाफ दिलाने के लिए, हक की आवाज को बुलंद करने के लिए, एक गंगी बहरी के साथ जो रेप हुआ था उसको इंसाफ दिलाने के लिए एक वाहिद हमारे लड़ाकू नेत्री जो चट्टान की तरह खड़ी होकर के इंसाफ दिलाने की बात करती है, हक दिलाने की बात करती है, तो उस वक्त जो है वो उनको ऑफिस में जाकर के बैठी और उसको घसीट करके बाहर फेंक दिया जाता है। तो दोस्तों साथियों, उन्होंने कसम खा लिया था उसी दिन से कि आज के बाद मैं इस ऑफिस में और नहीं आऊंगी जब तक मैं वामफ्रंट की सरकार को उखाड़ करके नहीं फेंकूंगी। उन्होंने कसम खाया था, उन्होंने वादा किया था। तब जाकर के 18 साल के लगभग अरसे में उन्होंने ये जिद्दोजहद करके वामफ्रंट की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया, और 20 मई 2011 को जब वो तख्त पर बैठे, जब वो हुकूमत बने आई, तब जाकर के ममता बनर्जी ने उस ऑफिस में जाकर के कदम रखा। और आज हमारे पश्चिम बंगाल के अग्नि कन्या माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से लोगों का साथ दे करके लोगों का हक साथ लाने के लिए हमेशा हर वक्त इंसान के साथ, लोगों के साथ काम करने की कोशिश कर रही है, जिद्दोजहद कर रही है, तो आज वही जालिम मौजूदियत पर बरबरीत करने वाली सरकार के लोग जो अभी भी उस वक्त के ख्याल रखने वाले लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि ममता बनर्जी को कैसे दूर किया जाए। अरे जालिमों, मैं तुम लोगों को जालिम करके पुकारता हूँ, इसलिए पुकारता हूँ कि तुम्हारे वक्त में तुम लोगों ने जिस तरह से दुर्नीति किया है, तुम लोगों ने जिस तरह से जुल्म बर्बरियत बर्पा किया है, वो मिसाल आज तक पूरे बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कायम है। और उस जुल्म बर्बरियत को उखाड़ फेंकने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी ने किया है। तो आज कुछ लोग जो जर्सी बदल करके, अभी हमारे सुनीता बोल रहे थे कि जर्सी बदल करके कुछ लोग कांग्रेस का काम कर रहे हैं। अरे भाई, मैं बताना चाहता हूँ वही कांग्रेस जो ममता बनर्जी ने करके छोड़ दिया, जिस कांग्रेस को ममता बनर्जी ने लात मार दिया है, क्यों? क्योंकि उसकी नीति और आदर्श जो उन लोगों का जो असूल था, उस असूल को ममता बनर्जी ने पसंद नहीं किया और उसे इलाकी अख्तियार किया, और इलाकी अख्तियार करके तृणमूल कांग्रेस को उन्होंने अपनी पार्टी बनाया, और तृणमूल कांग्रेस आज करके पूरे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का परचम लहराया है। और तृणमूल कांग्रेस करने वाले लोग हमारे बंगाल में, पूरे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस करने वाले लोग जो छाए हुए हैं, ममता बनर्जी के दीवाने हैं, ममता बनर्जी को चाहने वाले हैं। इसलिए मैं होशियार देना चाहता हूँ लोगों को कि होशियार हो जाओ, अगर तुम ज्यादा छेड़ोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए ज्यादा छेड़ना बंद करो। अगर तुम छेड़ोगे तो तुम्हारे छेड़ने का जवाब हम भी देना चाहते हैं अच्छी तरह से, इसीलिए तुम होशियार हो। अगर तुम बड़ी बड़ी बातें करोगे, तुम कुछ दिन आकर के घर हाथ में आकर के तरह तरह का इल्जाम लगा करके जाते हो, तुम साजिश लगाने का काम करते हो, तुम्हारी साजिश को हम नकारते हैं, और ऐसे दल को हम नकारते हैं जो आज तक लोगों की भलाई नहीं कर पाया, जो आज तक लोगों का काम नहीं कर पाया। अगर माननीय मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी की लीडरशिप में काम हो रहा है, तो तुम्हें क्यों बुरा लगता है? हमारे यहाँ विधानसभा में हम लोगों ने देखा है कि अभी बोल रहे थे कि 34 साल दौरे हुकूमत में तुम्हें एक काम नजर नहीं आ रहा है, और जब हम लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक को जिता करके लाया और तृणमूल कांग्रेस का विधायक बिना साहब काम कर रहा है, तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? तुम्हें तो बुरा लगेगा दोस्त, इसलिए बुरा लगेगा कि तुमने कभी काम करना ही नहीं सीखा है, तुमने कभी काम किया ही नहीं है। तो जब हम लोग काम करते हैं तो तुम्हें बुरा नजर आएगा, तुम्हें बुरा लगे, तुम्हें जो भी लगे, हमें उससे परवाह नहीं करता। लेकिन हम तो तृणमूल कांग्रेस के असूल पर चलने वाले लोग हैं, हम तृणमूल कांग्रेस का काम करते रहेंगे। हमें माटी मानुष की सरकार है, हम माटी मानुष के लिए काम करते जाएंगे और करते रहेंगे। मैं नीचे बातों को तय करके अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, माटी मानुष जिंदाबाद, आजाद जिंदाबाद, चौताली भोज जिंदाबाद। और हमारे हाट के जितने भी आवाम है, जितने भी पब्लिक है, तमाम सभी लोग जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।